सिचुएशनशिप एक बहुत ट्रेंडिंग टर्म है जो आज के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि ये होता क्या है सिचुएशनशिप एंड सिचुएशनशिप में कौन से ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं एंड अगर आप पहुंच गए हो तो वहां से वापस कैसे निकलोगे एंड मेरे लिए सिचुएशनशिप क्या अच्छा है या बुरा है, ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक रहिएगा जिससे आपको ये पूरा टर्म अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ये आईडी दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसमें आपका, डेली मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ, 9:30 पे मैं लाइव आता हूँ, 10 PM तक मैं लाइव रहता हूँ। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लाइव में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से पर्सनली बात करनी चाहिए, बिकॉज आई एम ए मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड मैं पिछले 4 सालों से इस फील्ड में बहुत काम कर रहा हूँ, तो जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं टू टॉक टू मी इन पर्सनली। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो अब बात करते हैं सिचुएशनशिप के बारे में कि ये होता क्या है। तो सिचुएशनशिप इज ए स्टेट जहां पे क्लैरिटी नहीं है, इमोशन बहुत ज्यादा है, जहां पर प्यार और कमिटमेंट नहीं है लेकिन सब कुछ हो रहा है। मींस एक तरह के रिलेशनशिप का एक ग्रे एरिया है, जो कि आप देखोगे तो एक कैजुअल रिलेशनशिप से ज्यादा है, कि एकदम केवल कैजुअल रिलेशनशिप, केवल हुकअप नहीं चल रहा है, उससे ज्यादा भी है, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप से कम भी है। तो एक ऐसा स्टेट बीच का स्टेट है कि कैजुअल से ज्यादा है, सीरियस से कम है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप इसके नाम पे सब कुछ कर रहे हैं। एक इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में जो कुछ भी होता है कि आप रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट हैं, फिजिकली कनेक्ट हैं, सेक्सुअली कनेक्ट हैं, एक दूसरे को मानते हैं, समझते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। तो ये पूरा एक स्टेट है जो पूरा कंटिन्यू हो रहा होता है, इसको कहते हैं सिचुएशनशिप। अब बात करते हैं कि लोग सिचुएशनशिप में आखिर जाते कौन है और कौन से लोग हैं जो सिचुएशनशिप में चले जाते हैं। तो नंबर 1, ऐसे लोग जो इमोशनल कनेक्शन और कमिटमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कनेक्शन चाहिए और कंपेनियनशिप में रहना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग सिचुएशनशिप की तलाश करते हैं कि सिचुएशनशिप में हम आ जाएंगे तो हमें कमिटमेंट भी नहीं देना है, क्लैरिटी भी नहीं देनी है, बट एक जो कंपेनियनशिप होती है ना, एक साथ में रहने का एक कनेक्शन, एक इमोशन, वो चीजें हम शेयर करेंगे बट उसमें क्लैरिटी नहीं देंगे। ऐसा इसलिए होता है ना कि कुछ लोगों ने अपने या तो पास्ट के रिलेशन में ऐसे रहे हो जहां पर वो पूरी तरह से चले गए हो और उन्हें किसी ने चीट कर दिया हो और नाउ दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट या नॉट एबल टू ट्रस्ट। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती है। समटाइम्स उन्होंने अपनी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहां पर उन्होंने रिश्तों को टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है, या चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा है जिसके बेस पर भी किसी इंसान पे ऐसे भरोसा करना उनके लिए टफ हो रहा है। तो ऐसे सिनारियों में ये लोग क्या करते हैं कि सिचुएशनशिप में आ जाते हैं जहां उन्हें पता है कि हम यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसके साथ हमेशा रहना है, लेकिन एक कनेक्शन, एक कंपेनियनशिप मिल रहा है, तो वो इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। दूसरी चीज, जो लोग जो है किसी चीज में सर्टेनिटी नहीं देना चाहते हैं एंड क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ क्या होता है ना कि ये लोग सब कुछ चाहते तो हैं बट वो जो फियर होता है वो उन्हें ओवरकम करने ही नहीं देता है कि यार ये चीज भी कंटिन्यू की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें अनसर्टेन ही रहने दो, अनक्लियर ही रहने दो, और एक इंसान के साथ हम टाइम भी बिता सकें, वो इमोशंस, वो सारी चीजें फील भी कर सकें, ये एक बेटर ऑप्शन होगा। तो ऐसे लोग भी कंटिन्यू करते हैं सिचुएशनशिप। तीसरी चीज, जो लोग अकेलेपन में होते हैं ना, उनको ऐसा होता है कि यार कोई कंपेनियनशिप चाहिए, कोई इंसान चाहिए जो मेरे साथ हो, मेरे को सपोर्ट करे, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं, वो कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी सिचुएशनशिप एक बेटर ऑप्शन होता है कि वो सिचुएशनशिप में जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार यहां पर मेरी ये जो इमोशनल स्टेट है, ये अकेलापन है, ये दूर हो जाएगा और हम किसी ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में भी नहीं चले जाएंगे जहां से निकलने पे हमें तकलीफ हो। चौथी चीज, जो लोग अपने रिश्तों को ना कन्वीनियंस के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि यार चलो ठीक है, अपना मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो फिजिकल नीड हो, इमोशनल नीड हो, सपोर्ट हो, जब भी जरूरत पड़ेगी एक दूसरे से ले लेंगे और उसके हिसाब बाद मैं अपने हिसाब से रहूंगा। मतलब मुझे कुछ ऐसे ज्यादा इंटरफेयर नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं चाहिए। मेरे को जब मेरा मन करेगा मैं बात कर लूंगा, मेरा दिल करेगा मैंने बात कर लिया, मेरा दिल किया मैं फिजिकल हो गया, जो भी, मतलब एक कन्वीनियंस के हिसाब से जो लोग रिश्ता चलाना चाहते हैं ना, वो लोग सिचुएशनशिप में आना चाहते हैं। पांचवी चीज है कि इंसान के खोने का डर। अगर किसी इंसान को ऐसा डर है, ऐसा फियर है कि कहीं मैं खो ना दूं, कहीं मैं किसी से कमिट हो जाऊं, किसी के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट कर लूं और इसको ही मैंने खो दिया तो क्या होगा।
जिनके अंदर इस टाइप का डर होता है ना, वो भी सिचुएशनशिप में जाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर पाते हैं ना, समटाइम्स वो भी सिचुएशनशिप में चले जाते हैं कि उन्होंने बाउंड्री ड्रॉ नहीं की, शुरू में रिलेशन चला, अच्छा चला, उसने बोला, सब कुछ किया, और फिर धीरे धीरे करके वो सिचुएशनशिप वाली स्टेट में चले गए कि हमने कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं की है, तो सब कुछ हो रहा है, सब इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहा है और हम उसमें फंस गए। समटाइम्स ऐसा भी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ पास्ट के ट्रॉमा है, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेज हैं, जिसके बेस पे हमें लगता है कि अब मुझे भरोसा नहीं करना है किसी इंसान पे। तो जब तक जिसके साथ हैं मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छे से रहते हैं, ज़्यादा ट्रॉमा लेकर के नहीं चलना है। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इंसान सिचुएशनशिप में आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारे रीजंस की वजह से कोई इंसान आ रहा है, तो प्रॉब्लम भी तो आगे आएगी ना इसमें। तो लोग इस तरह से क्यों करते हैं? तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिस पर मैं ज्यादा यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं जिनको भी आपको देखना पड़ेगा कि ये फायदे आपकी जिंदगी में कैसे आते हैं और उस फायदे को लेने के लिए लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ सिचुएशनशिप में आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है ना, कमिटमेंट फ्री रिलेशनशिप। मींस एक रिलेशनशिप चल रहा है, तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, प्यार भी कर रहे हो, इमोशनली भी कनेक्ट हो, टाइम भी दे रहे हो, केयर भी कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, तुम्हारी एक रिलेशनशिप चल रही है, मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप, सब कुछ इंटीमेसी, फिजिकल, सब चीजें चल रही हैं, लेकिन तुम्हें कमिटमेंट नहीं देना पड़ रहा है। तो एक कमिटमेंट फ्री तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए कि भाई एक रिलेशनशिप भी है बट कुछ ड्रामा नहीं है, ज्यादा ट्रॉमा नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, बस एक कमिटमेंट फ्री, मजे मजे चल रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन अगर चाहिए लाइफ में, तो ये सिचुएशनशिप इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। मतलब जब आप सिचुएशनशिप में होते हो ना, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको फ्रीडम होती है, एक तरह से मतलब आप आजाद अपने आप को महसूस करते हो कि यार बंद नहीं गया हूं, कि बस यही इंसान है। वो आपको दिख रहा है कि अभी सिचुएशन ऐसी है तो इसके साथ हूं, आगे लाइफ में हम जाएंगे, जो भी करेंगे, जो भी मिलेगा, फिर उसके साथ रिलेशन बनाएंगे, चीजें होंगी, मतलब आपको कहीं पर भी ऐसे बंधन सा नहीं लगता है। आप सिचुएशनशिप में जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मैं चेंज भी कर सकता हूं, और मैं फ्री भी हूं कि अगर नहीं कंटिन्यू करनी है तो हम बोल भी सकते हैं कि ठीक है यार अब अच्छा नहीं लग रहा है, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो अपना अपना देख लेते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है ना कि आपको टाइम मिलता है सामने वाले इंसान को समझने के लिए। मींस जब आप एक सिचुएशनशिप में हो ना, तो आप एक दोस्ती की तरह सिचुएशनशिप में रह रहे हो, समझ रहे हो, एक इंसान को टाइम दे रहे हो, सारी चीजें जान ले रहे हो, जिसमें मतलब आपको कोई जल्दी नहीं है कि मेरे को 3 महीना ही टाइम है, 3 महीने में इस इंसान को सब कुछ जान लेना है। ऐसे ही होता है ना, जब आप रिलेशनशिप बनाने जाते हो तो क्या होता है कि यार आपको पहले 3 से 6 महीने थोड़ा एक दूसरे को जानना है, तो आपका दिमाग उसी में लगा रहता है कि यार यही 6 महीना है ना, इसमें जान करके 6 महीने मुझे डिसाइड करना है, 3 महीने में मुझे डिसाइड करना है। लेकिन जब आप एक ऐसे सिचुएशनशिप में होते हो तो आपको होता है ठीक है कंटिन्यू कर रहे हैं, देखा जाएगा, कभी कुछ हुआ तो समझेंगे, अदरवाइज तो अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो कुछ लोग ऐसा भी होता है कि ठीक है सिचुएशनशिप में इसीलिए चले जाते हैं, ये भी बेनिफिट है एक। चौथी चीज है अकेलेपन को दूर करने का तरीका। जो मैंने कहा कि ना एक इंसान जो अकेला होता है वो किसी का साथ चाहता है, वो साथ भी चाहिए और कुछ कंट्रोल भी नहीं चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में सिचुएशनशिप आपकी हेल्प करता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। पांचवी चीज है आपकी इमोशनल और फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए सिचुएशनशिप इज ए बेस्ट ऑप्शन। यानी कि जब आप देखते हो कि आपको फिजिकल नीड है, कोई इंसान आपके साथ है जो आपका कंपेनियन है, उसके साथ आप फिजिकल नीड्स पूरी कर रहे हो, आपको इमोशनली कभी सपोर्ट करने की जरूरत है, सामने वाले इंसान आपके लिए है इमोशनली सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि चल तो रहा है प्रॉपर एक रिलेशनशिप की तरह ही, बस उसको टैग दिया गया है सिचुएशनशिप का, जिसमें हम एक दूसरे की वो नीड्स, वो चीजें फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो अगर आप सिचुएशनशिप कंटिन्यू करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं, और समटाइम्स लोग इन्हीं बेनिफिट्स के लिए आते हैं। लेकिन देखो यार, जब भी आप कुछ चीजें कर रहे हो और उसको आप देख रहे हो कि वो चीजें जिंदगी में क्या इंपैक्ट डाल रही हैं, तो अगर आप थोड़े से प्रॉफिट के लिए कुछ चीजें कर रहे हो तो आपको उसके साथ एक बड़ा लॉस भी झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती हैं, आओ उस पर देखते हैं। क्योंकि ये चीजें शुरू में आपको बहुत मजा देती हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ना ये आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली पूरी तरह से डैमेज करके रख सकती है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है ना कि इसमें आपकी मेंटल इनस्टेबिलिटी एंड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप जो है आप जा रहे हो, आप ये सोच करके जा रहे हो ना कि मैं एक इंसान के साथ जा रही हूँ सिचुएशनशिप में, हम लोग बस टाइम पास करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, और हम कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आपकी जो बॉडी है ना और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, इसको लॉजिक समझ ही नहीं आता है कि आप क्या सोच करके, आप जो ये सोच करके जा रहे हो ना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम जस्ट एंजॉय कर रहे हैं, हम जस्ट ये कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी और सबकॉन्शियस को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। आप वो पैटर्न 2-3 महीने कंटिन्यू कर देते हो, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए तो वो एक पैटर्न ड्रॉ हो गया ना कि ऐसे ही होता है। आपकी बॉडी में वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज हुए और उस इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। अब जब भी इनमें से कोई एक इंसान कुछ भी बिहेव करेगा, मे बी अगर तुम सिचुएशनशिप में भी हो ना और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसको तुम सिचुएशनशिप में रखे हो वो किसी और से बात भी करेगी, तुम्हें वैसे ही जेलसी होगी जैसे बॉयफ्रेंड को होती है। बट
या पूरी इमोशनली डैमेज कर देगी। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस करने वाले हो, क्योंकि आपकी बॉडी और सबकॉन्शियस ब्रेन को तो फर्क ही नहीं पड़ता है भाई कि तुम सिचुएशनशिप में हो, वो तो रिलेशन मान के बैठा है। तो जब भी वहां से टूटोगे, निकलोगे, किसी एक इंसान का मन खत्म हो गया, आप बहुत बुरी तरह से हर्ट होने वाले हो। दूसरी चीज है यार, इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है इस बेस में कि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला इंसान कब तक मेरे साथ है। जिसको मैं अपना 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 बोल रहा हूं, बोल रही हूं, वो कब तक मेरा अपना है मुझे कुछ पता नहीं है। कब उस इंसान का मन कर जाए कि मुझे निकलना है, मुझे जाना है, हमें पता ही नहीं है। तो हम पूरी तरह से यहां पे इमोशनली डैमेज हो सकते हैं। तो इमोशनल इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, कि आप सोच तो कुछ और रहे हो कि यहां पे कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन रियलिटी इसके डिफरेंट होगी कि आपकी बॉडी और आपका सबकॉन्शियस साथ ही नहीं दे रहा है आपका, जो आपने लॉजिकली सोचा हुआ था। आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाओगे कि आपकी रियलिटी कुछ और ही है। आप उस इंसान के लिए इतना फील कर रहे हो, इतना फील कर रहे हो, इतना फील कर रहे हो, लेकिन आपको बोलना पड़ रहा है या सामने वाला इंसान बोल रहा है यार हमारे बीच में कुछ नहीं है ऐसा, हम वी आर नॉट सीरियस, हम बस ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरी तरह से आपके इमोशनल डैमेज को, मतलब पूरी इमोशनल स्टेबिलिटी को ना डैमेज करके रख देता है। चौथी चीज है, ये आपके सेल्फ स्टीम को ना डैमेज कर देता है। समटाइम्स यू फील कि यार मेरा यूज हो रहा है, मैं क्या कर रही हूं। मैंने 1 साल 2 साल 3 साल किसी के साथ सिचुएशनशिप निकाली, उसके बाद उसको किसी और के साथ जाना है, कोई और पसंद आ गई, वो उसके साथ चला गया। आप ऐसा फील करोगे कि क्या हो रहा है, या आप रिश्ते में ही हो, 1-2 साल हो गया है और आप फील कर रहे हो कि यार हो क्या रहा है, इसके साथ तो मेरा लाइफ भी नहीं है, इसके साथ मेरी रिलेशन भी नहीं है, ये कुछ मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा है, मैं कर क्या रही हूं, इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या मैं इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली यूज की जा रही हूं। मतलब ये आपके सेल्फ स्टीम को डाउट करता है कि यार मैं इतनी गिर गई हूं, मैं इतना गिर गया हूं कि मैं ये कर रहा हूं, कि मुझे पता है ये मेरा पार्टनर नहीं है, फिर भी इसके साथ मैं ये कंटिन्यू कर रही हूं। समटाइम्स यू फील कि यार यहां पे मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरे इमोशंस वेस्ट हो गए। आपकी सेल्फ स्टीम खुद को इतना डाउन कर देगी कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो ये आपको इमोशनली बहुत बुरी तरह से आपकी सेल्फ स्टीम को डैमेज कर सकता है। एंड छठी चीज, ये आपके फ्यूचर रिलेशन को भी ना डैमेज कर सकता है, क्योंकि आप रिलेशनशिप का जो एक्सपीरियंस ले रहे हो वो यहां से ले रहे हो। यहां पे आपकी इमोशनल इनसिक्योरिटी, आपकी कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें, ये सब कुछ चीजें लेकर के जा रहे हो ना, तो मे बी फ्यूचर में आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में रह ही ना पाओ, आपको भरोसा ही ना हो पाए, आपको ट्रस्ट ही ना हो पाए, आपके पूरा सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। आप जब नए रिलेशन में जाओगे ना, सीरियस रिलेशन में जाओगे, एक इंसान आपको सीरियसनेस के साथ ले रहा होगा, आप उस पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ये देख रखा है, आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया है रिलेशन का ना, जो रियल में रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस होते ही नहीं है। तो आपके अलग ही एक्सपीरियंस है और किसी का अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा होगा, वो प्योरली आपके साथ प्यार में होगा और आपको उस पर डाउट हो रहा होगा। पता आपके पूरे आगे रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ सकती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इतना बुरा है तो लोग करते क्यों हैं। लोग टेम्पररी फन के लिए ना, टेम्पररी मजे के लिए इस तरह की चीजें कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, यार अभी में जीते हैं ना, अभी मजे करते हैं ना, अभी इंजॉय करते हैं ना, आगे का किसने देखा है, क्या करेंगे, क्यों आगे का सोचते हो, आज में जियो। ये सारी चीजें बेची जा रही हैं हमें, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेज में आ चुके हो और आपको समझ में आ रहा है चीजें कि यार ये ठीक नहीं है मेरे लिए, तो आप निकले कैसे, आओ उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जब भी आपको निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा ना, वो होगा कि वैल्यू योरसेल्फ। खुद की वैल्यू करना सीखो, अपनी इज्जत करना सीखो कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। जब आपको आपकी वैल्यू होगी ना, अपनी वैल्यू करोगे कि यार नहीं, इट इज नॉट गुड फॉर मी, इट इज नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ, इट इज नॉट गुड रिलेशनशिप, तो मुझे यहां से निकलना है। और जब आप यहां से निकलोगे, अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दोगे, नई चीजों को अपनी जिंदगी में आने दोगे, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना कि एक रिलेशन, एक इंसान जो इमोशनली अटैच्ड होता जाता है, वो फिर किसी और की तरफ सीख भी नहीं करता है। एक पार्टनर जो कैजुअली कैजुअली करके आया है, तो वो तो आप वहां भी रहेगा, अपना 4 जगह और मुंह मारता रहेगा। लेकिन जो इंसान सीरियसली उसको ले रहा है कि यार हो सकता है आगे चल करके कुछ चीजें हो जाए, हो सकता है इसके इमोशंस चेंज हो जाए, वो इंसान उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, फिर वो किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसके जिंदगी के उतना टाइम, वो इमोशंस और किसी को उस फील्ड में आने ना देना, तो उसके जिंदगी के उतना टाइम, चीजें वेस्ट हो रही हैं। तो अब जब इस सिचुएशन में आपको पता चल रहा है कि यार यहां से निकलना है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए कि आपकी जिंदगी में कुछ नई चीजें आ सके। आपने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ये मैं क्यों कर रही हूं, इससे मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है, इससे मेरी जिंदगी कितनी बेटर हो रही है, क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर हो भी रही है या खराब हो रही है। अपने आप से वो बेसिक हार्ड क्वेश्चंस पूछिए कि ये क्यों कर रहा हूं। जब आप पूछोगे ना अपने आप से ये क्यों है, नोट डाउन करोगे, लिखोगे, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कि भाई इट वॉज ए टाइम पास थिंग जिसको मैंने इतना सीरियसली समझ लिया था, नाउ आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम इट, एंड अगर यहां से मुझे मूव ऑन करना है, इट इज गोइंग टू बी हार्डफुल बट इट्स इंपॉर्टेंट।
मूव ऑन करना है, ये जरूरी है। ये बुरा लगेगा, हर्ट होगा, तकलीफ होगी, बट इट्स नेसेसरी टू कीप अवे फ्रॉम हियर। तो जब भी आपके अंदर इस तरह की फीलिंग आने लग जाए ना, आपको समझ में आने लग जाए, क्लियरली जाकर के उस पार्टनर से बात कीजिए कि हम इस चीज को क्या सोच रहे हैं। क्या हम इसको रिलेशनशिप की तरह कंटिन्यू करेंगे, आगे हम सीरियस रिलेशनशिप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना टाइम देख लिया है, समझ लिया है, तो क्लियर टर्म से बात कीजिए कि क्या इससे होने वाला है, आगे हम लाइफ में इसको कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी खुशियां, अपने इमोशनल हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। एंड जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि यार अब यहां से निकलना है, यहां पे कुछ भी मेरी लाइफ में बेटर नहीं हो रहा है, तो जस्ट फोकस ऑन मूव ऑन। मूव ऑन कैसे करनी है, इस पे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, तो एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर देगा यहां से निकलने के लिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि क्या होती है सिचुएशनशिप, क्यों होती है, किसके साथ होती है, किसके लिए बेनिफिशियल है, कितना प्रॉब्लम है और इससे बाहर कैसे निकले। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।